नमस्कार, आदाब। मैं हूं अनवर चौहान। आप देख रहे हैं जुर्म की दुनिया के नायाब किस्से खबरिया चैनल पर। आज का किस्सा है, दिल्ली में काफी मशहूर हुआ था। 2 अप्रैल 1997 की ये बात है। दिल्ली की क्राइम ब्रांच की एक टीम ने, जिसकी क़यादत एसीपी सतबीर सिंह कर रहे थे, और इसमें कुल 15 पुलिस वाले थे। इन्होंने कनॉट प्लेस के अंदर एक बहुत बड़ा क्रिमिनल होता था यासीन के शक में एक कार में जा रहे 2 व्यापारियों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी और मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। पुलिस वाले समझ रहे थे कि मारे गए लोगों में यासीन और उसका साथी है। और जब ये वारदात हो गई तो कुछ घंटों बाद ही इसका एहसास हो गया कि दिल्ली पुलिस के लोगों ने यासीन को नहीं बल्कि 2 निर्दोष व्यापारियों को गोली से भून दिया है। इसके बाद गृह मंत्रालय काफी नाराज होता है, और गृह मंत्रालय नहीं, सीधे प्राइम मिनिस्टर होते थे देवेगौड़ा ने इस घटना को लेकर अपनी काफी नाराजगी का इजहार किया। और जिस दिन ये वारदात हुई उसी दिन दिल्ली पुलिस के सीपी यानी कमिश्नर से उसी दिन इस्तीफा ले लिया और उनकी जगह फिर दूसरे सीपी लाए गए, और इन 15 पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ। इनमें एसीपी थे सतबीर सिंह राठी, इंस्पेक्टर थे अनिल कुमार, एसआई अशोक राणा और ए अब्बास, एएसआई शमसुद्दीन, हेड कांस्टेबल शिव कुमार, श्री कृष्ण और तेजपाल, कांस्टेबल तेजपाल, महावीर सिंह, सुमेर सिंह, सुभाष, सुनील, कोठारी राम, ओम निवास और बहादुर सिंह। इन पर हत्या का मामला दर्ज करके इनको सभी को गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल भेज दिया गया। बाद में ये मुकदमा लंबा चला और इसमें सजा भी हुई। ये किस्सा सुनाने का मकसद मेरा यह है कि ऐसा नहीं था कि दिल्ली पुलिस के जवानों ने अंधाधुंध कार में जा रहे यासीन के शक में उन व्यापारियों को मार दिया। दरअसल इस कहानी के पीछे का जो किस्सा है, जो कहानी है, वो ये है कि दिल्ली पुलिस का एक गुट सतबीर सिंह से नफरत पाले हुए था। दरअसल सतबीर सिंह को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला था, इसी में वो एसीपी बना था। 2 गुटों में लगती थी। तो जो एक गुट था उसने अपनी प्लानिंग के तहत एक मुखबर प्लांट किया सतबीर सिंह के यहां। वो मुखबिर छोटी छोटी टिप देकर के सतबीर की नजरों में चढ़ता गया, और सतबीर के पास ही वो मुखबिर रहता था। दरअसल वो प्लांट किया हुआ था दूसरे गुट का। उसी मुखबिर ने जिस दिन ये वारदात हुई है, उसी ने कहा, मुखबिर ने, कि मैं आपको यासीन का पता ठिकाना बता दूंगा। यासीन के बारे में मैं जानकारी रखता हूं, यासीन को मैं पहचानता हूं। यासीन बेसिकली अलीगढ़ का रहने वाला था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसकी छोटी मोटी नहीं बड़ी बड़ी वारदातों को उसने अंजाम दिया था। काफी नामी बदमाश था। यासीन नहीं, जो भाजपाई नेता थे आरिफ बेग, जब जिंदा थे वो,
तो उनके दामाद का किडनैप किया। उनके दामाद की फैक्ट्री अलीगढ़ के अंदर थी, गोश्त को फ्रोजन करने की, यानी मीट एक्सपोर्ट होता था उनकी फैक्ट्री से। तो आरिफ बेग के दामाद का किडनैप किया, फिरौती मांगी। यासीन ने आरिफ बेग के दामाद को जहां रखा हुआ था वहां मॉर्फिन के उनको इंजेक्शन लगाए जाते थे। ओवरडोज देने की वजह से आरिफ बेग के दामाद साहब की डेथ हो गई। जब डेथ हो गई तो उसने लाश को अलीगढ़ के जंगलों में फेंक दिया। वो लाश मिल गई थी, बाद में पता लगा कि इस वारदात को जो अंजाम दिया है वो यासीन ने दिया है। तो यासीन के पीछे दिल्ली पुलिस भी थी और यूपी पुलिस भी थी। हर पुलिस उसको पकड़ना चाहती थी, जिंदा या मुर्दा, उस पर इनाम भी था। तो यासीन के लालच में कि यासीन को अगर मारा तो एक और प्रमोशन और वाहवाही मिल सकती है सतवीर को, इसीलिए उस मुखबिर ने एक रोज व्यापारियों की जा रही कार की तरफ इशारा किया कि वो जा रहा यासीन, यानी उस मुखबिर की तस्दीक पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उस पर गोलियां चलाई थी कि ये यासीन ही है, और काफी डेस्परेट क्रिमिनल था यासीन। तो इस कहानी के सुनाने का मकसद यह है कि ये जाने अनजाने में ऐसा नहीं हुआ दिल्ली पुलिस से, बल्कि दिल्ली सतवीर के हाथों ये वारदात कराई गई थी दुश्मनी में। नतीजा क्या हुआ ये आप सबके सामने है। बाद में यासीन को भी दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ में मारा, लेकिन सतवीर और पुलिस वालों की हालत वाकई तिहाड़ जेल के अंदर बड़ी मुश्किलात में गुजरी है। मैंने देखा, मैं सतवीर राठी को बहुत पहले से जानता हूं, और जब ये वारदात हुई थी मौके पर मैं ही पहुंचा था, मैं मौके पे पहुंचा था। लेकिन मैं जब पहुंचा तो जो व्यापारी थे प्रदीप गोयल और जगजीत सिंह, इन दोनों की लाशों को उठा लिया गया था। गाड़ी वहीं मौके पर मौजूद थी। गाड़ी में से मैंने कुछ फाइलें उठाई तो मुझे तभी शक हो गया था कि यासीन के पास ये बिजनेस की फाइलें कहां से। उसमें एक शराब की फैक्ट्री लगाने का प्रपोजल था। मैंने जब उस फाइल को उठा के पढ़ा, मैंने कहा शराब की फैक्ट्री लगाने का इससे यासीन का क्या लेना देना। मुझे तभी खटक गया था। एसएचओ हुआ करते थे कनॉट प्लेस में निरंजन सिंह। निरंजन सिंह के हाथ में इटालियन पिस्टल थी और वो कह रहे थे कि ये यासीन से मिली है। तब तक वो भी सोच रहे थे जो मारे गए हैं कार के अंदर वो यासीन और उसका साथी है। अलबत्ता कुछ घंटों के अंदर ये खुलासा हो गया था कि मरने वाले की शिनाख्त भी हो गई थी, निशानदेही हो गई, और पता लगा कि धोखे में, यासीन के धोखे में ये लोग मारे गए हैं। तो भाई लोगों, आज की ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो आपकी मेहरबानी होगी। जय हिंद, जय भारत।